हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मास्टर रिएक्ट जेएस एक्सक्यूज रेसिपी in जस्ट 6 days की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, तो सिर्फ 6 दिन के अंदर किस तरीके से एक्सक्यूज और रेस्ट एपीआई का यूज करके आप रिएक्ट जेएस के अंदर किसी भी एपीआई के डेटा को इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हो। नाउ आज का जो हमारा पहला ट्यूटोरियल रहने वाला है वो रहने वाला है किस तरीके से आप डेटा इंसर्ट कर पाओगे यूजिंग एक्सक्यूज एंड एपीआई विद रिएक्ट जेएस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये क्या है, ये कुछ एपीआई का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अब ये एपीआई का डॉक्यूमेंट आपको कौन प्रोवाइड करेगा, तो आपका जो भी बैकएंड डेवलपर होगा वो आपको एक आपके एपीआई का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो एपीआई अभी दी हुई है। पहली जो एपीआई है वो है ऐड स्टूडेंट के लिए, दूसरी एपीआई है गेट स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो सिंपली मेरी एक यूआरएल रहने वाली है। ये है मेरी यूआरएल जहाँ पे मुझे डेटा को सेंड करवाना है। अब डेटा को सेंड करवाना है तो उसके लिए मुझे मेथड कौन सी यूज करनी है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा है कि मुझे पोस्ट मेथड का यूज करना है। यहाँ पे मुझे की कौन सी देनी है, तो मेरे पास ये की अवेलेबल है लाइक एड स्टूडेंट, एसटी नेम और एसटी मोबाइल, ये मुझे पास करवाना है। देन जब मैं इस की एंड वैल्यू को पास करवाऊंगा जेसन फॉर्मेट के अंदर, तो मेरे पास रिस्पॉन्स जो आएगा उसके अंदर क्या आएगा, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से कुछ मैसेज आएगा रिस्पॉन्स के अंदर लाइक स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। अगर ये मैसेज मुझे मिल रहा है उसका मतलब मेरी एपीआई प्रॉपरली कॉल हो चुकी है। एंड टोकन यहाँ पे नो दिया है, मतलब इस एपीआई के ऊपर कोई भी सिक्योरिटी अभी के लिए प्रोवाइड नहीं की है। तो इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एपीआई का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आपका बैकएंड डेवलपर जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसका कोड कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। एंड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक एप्लीकेशन है जो कि मैंने ऑलरेडी रन करके रखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेस्ट मुझे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, उस एप्लीकेशन के अंदर जाना है। एंड सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक कंपोनेंट क्रिएट करना है फॉर एडिंग स्टूडेंट। सो मैं यहाँ पे एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। उसे मैं नेम दे देता हूँ लाइक कंपोनेंट। एंड कंपोनेंट नेम देने के बाद उसके ऊपर वापस एक बार मैंने राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ स्टूडेंट कंपोनेंट। ओके, लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो मेरा कौन सा है, एड स्टूडेंट कंपोनेंट है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया एड स्टूडेंट कंपोनेंट डॉट जेएस। तो चलिए, एड स्टूडेंट कंपोनेंट डॉट जेएस से मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, रिएक्ट का फंक्शन बनाना है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे लूंगा आर एफ सी यानी कि रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट ई यानी कि एक्सपोर्ट। सो मैंने यहाँ पे एंटर किया, देखिए मेरा रिएक्ट का फंक्शन कंपोनेंट बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ बेसिक डिजाइन कर लेता हूँ मेरे इस फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। सो सबसे पहली चीज तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है। और उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक h1 टैग का यूज करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड स्टूडेंट। देन अब मुझे क्या चाहिए, तो मेरे पास दो पैरामीटर थे, स्टूडेंट का नेम एंड स्टूडेंट का मोबाइल। ओके, तो उन दोनों पैरामीटर को मैं किस तरीके से पास कर सकता हूँ वो देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ टेबल। अब मैं यहाँ पे टेबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे टेबल स्ट्रक्चर के अंदर एक फॉर्म बनाना है। इसको मैं कर देता हूँ अलाइन सेंटर कर देता हूँ। एंड देन बॉर्डर मुझे चाहिए 1। सो मैंने यहाँ पे कर दिया 1। एंड देन उसके अंदर एक ले लेता हूँ टीआर। एंड टीआर लेने के बाद टीडी स्टूडेंट नेम। एंड एक और हमने ले लिया यहाँ पे टीडी, उसके अंदर हम ले लेते हैं इनपुट। एंड दैट्स इट। इसको एक नेम दे देते हैं हम। और उसका नेम जो है वो रहेगा हमारा, कोई भी आप नेम दे सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, नाम आप कोई भी दे सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कोई पर्टिकुलर नेम ही देना है। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि आपके एपीआई के डॉक्यूमेंट के अंदर जो पैरामीटर का नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एसटी नेम दिया हुआ है। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा जो इनपुट का नेम है वो वही रखूंगा। क्यों वो रखेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या कर देते हैं, यही नेम हम रख देते हैं। नाउ नेक्स्ट मुझे एक और टीआर क्रिएट करना है। सो मैं एक और टीआर ले लेता हूँ। एंड टीआर लेने के बाद मैंने ले लिया यहाँ पे एक टीडी स्टूडेंट मोबाइल। सो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट मोबाइल ले लिया है। एक और टीडी मैं क्रिएट करता हूँ। एंड टीडी क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया इनपुट। एंड देन अगेन उसका नेम सेम तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे वहां पे लिया हुआ है एस टी मोबाइल, वही नेम में यहाँ पे ले रहा हूँ।
जो हमारी एपीआई के अंदर है वो। एक और मुझे चाहिए बटन जिसके ऊपर क्लिक करते ही मेरा डेटा सबमिट होना ही चाहिए। सो मैंने यहाँ पे टीआर लिया, टीडी लिया, एंड टीडी के अंदर मैं कर देता हूँ कॉलस्पान दैट इज टू। मुझे बटन चाहिए और मुझे उस बटन की अलाइन करनी है सेंटर। सो मैंने बटन की अलाइन सेंटर कर दी। इनपुट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड देन उसकी टाइप ले लेता हूँ मैं बटन। आप इसका नेम कोई भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऐड, एंड उसकी वैल्यू मैंने ले ली लाइक ऐड स्टूडेंट। चलिए, तो इस तरीके से मैंने कुछ मेरा फॉर्म तो डिजाइन कर दिया है। अब फॉर्म डिजाइन करने के बाद मैं क्या करूंगा? सो फॉर्म डिजाइन करने के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो है, अब इस फॉर्म के डेटा को मुझे स्टोर करवाना है। ओके, अब फॉर्म के डेटा को हम स्टोर किस तरीके से करवाएंगे? तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक यूज स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे मेरे फॉर्म के डेटा सारे स्टोर हो सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट बना देता हूँ, यानी कि कॉन्स्टेंट बना देता हूँ, एंड उसको एक नेम दे देता हूँ लाइक फॉर्म डेटा, एंड कॉमा करके मैं लिखता हूं सेट फॉर्म डेटा। चलिए, सेट फॉर्म डेटा लिख दिया, इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज स्टेट, एंड देन इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट किया। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू सेट करनी है। अब वैल्यू किसके लिए सेट करनी है? तो जो हमारा एपीआई का डॉक्यूमेंट है ना, उसके अंदर जितनी भी चीजें है, लाइक मेरे पास क्या है, ऐड स्टूडेंट है। तो चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऐड स्टूडेंट के अंदर। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड स्टूडेंट, कॉलन करके मैं उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ ट्रू, कॉमा करके नेक्स्ट मेरे पास क्या था, एस टी नेम था मेरे पास। तो एस टी नेम की डिफॉल्ट वैल्यू में क्या दे देता हूँ, ब्लैंक। ओके, देन उसके बाद मेरे पास था एस टी मोबाइल। सो एस टी मोबाइल की भी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर दी, मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लैंक। यानी कि ये क्या हो गया, ये मैंने कुछ स्टेट डिफाइन कर दिया है पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू हमने डिफाइन की है वो हमारा जो भी इनपुट है उस इनपुट के अंदर डिफाइन कर देंगे। तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू, एंड वैल्यू लेने के बाद फॉर्म डेटा डॉट, हमारे पास क्या है, एस टी नेम है, वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। देन नेक्स्ट है मेरे पास एस टी मोबाइल, उसके अंदर भी मेरे पास वैल्यू ले लेनी है मुझे, और वैल्यू में मुझे लिख देना है फॉर्म डेटा डॉट एस टी मोबाइल। चलिए, तो ये दो वैल्यू हो गई। अब इसे चेक करके देखते हैं कि ये प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। सो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में कुछ भी 9090 सेट करता हूँ, सेव करता हूँ, और अब ये जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को मैं ऐड करवाता हूँ मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर, तब ये मेरा रन होगा ना। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा जो कंपोनेंट मैंने बनाया है ऐड स्टूडेंट कंपोनेंट, इसको ऐड कर दिया। तो चलिए, यहाँ पे इंटेलिजेंस है तो उसकी वजह से यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए हमारा इंपोर्ट होके आ चुका है, हमारा जो भी कंपोनेंट है वो। इसको सेव करते हैं और एक बार हमारा पेज रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ऐड स्टूडेंट दिख रहा है, और इसका मुझे यहाँ पे फॉर्म दिखा रहा है। सो ये मेरा फॉर्म हो चुका है। उसके साथ हमने जो सेट वैल्यू की थी वो भी यहाँ पे आ चुकी है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ से हमें डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, तो बाई डिफॉल्ट वैल्यू हमें क्या रखनी है, कंपोनेंट के अंदर नल रखनी है। अब हमने यहाँ पे पहला काम तो कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट वर्क क्या करना है, तो नेक्स्ट वर्क मुझे ये करना है, जब भी मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर कुछ डेटा को चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने कुछ नेम लिखा, तो वो वैल्यू यहाँ पे जो हमने यूज स्टेट किया है उसके अंदर सेट हो जानी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट बना देता हूँ। कांस्टेंट के अंदर मैं एक नेम दे देता हूँ, हैंडल इनपुट चेंज, यानी कि जो इनपुट के अंदर जो भी चेंज होगे उसके लिए ये नाम आप कोई भी दे सकते हो। यहाँ पे कोई भी नेम एक्सेप्टेबल है, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ई इज इम्प्लाइज। सो यहाँ पे मेरा एक एरो फंक्शन टाइप बन चुका है। एंड अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे दो चीजें लेनी है। मुझे लेना है सबसे पहले कॉन्स्ट लेना है, और कॉन्स्ट के अंदर मैं लूंगा कुछ इस तरीके से नेम कॉमा वैल्यू। दो चीजें मेरे पास हो गई, इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट, यानी कि जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हो वहां से आपको नेम और वैल्यू दोनों चीजें यहाँ से मिल जाएगी। अब दोनों चीजें मुझे मिल चुकी है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे करना है सेट फॉर्म डेटा। सेट फॉर्म डेटा क्या है, तो हमारा जो यूज स्टेट है उसका नेम है। सो मैंने यहाँ पे दे दिया सेट फॉर्म डेटा। उसके बाद हम कर देते हैं ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डॉट 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 करके फॉर्म डेटा करना है। अब ये डॉट 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 फॉर्म डेटा क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आप को अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए कि ये ट्रिपल डॉट क्या है। अगर नहीं मालूम है तो भी मेंशन कीजिए, हम एक और स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, यहाँ पे ये ट्रिन डॉट का क्या मीनिंग होता है यूज स्टेट के ऊपर, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, इस तरीके से ट्रिपल डॉट फॉर्म डेटा हमने कर दिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास दो चीजें है ना, मेरे पास है नेम कॉलन उस नेम की वैल्यू।
तो ये क्या हो जाएगा, मेरा अगर एस टी नेम है मेरे टेक्स्ट बॉक्स का, तो एस टी नेम पे जाएगा और उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे सेट कर देगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, तो इस तरीके से मेरी वैल्यू यहाँ पे सेट हो चुकी है। बट अभी मुझे इस हैंडल चेंज को यूज करना है, तो हम उसे कहाँ पे यूज करेंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स जो हमने बनाया था उसकी ऑन चेंज इवेंट के अंदर हमने जो इवेंट बनाई है हैंडल इनपुट चेंज, बस उसको कॉल करवा रहे, डेट्स इट। ये हमारा काम हो गया। एंड यहाँ पे आगे आके वापस से एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑन चेंज, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं हैंडल इनपुट चेंज। तो चलिए ये तो हमारा हो गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, तब मुझे करना है मेरी क्लिक जब मैं करूँ, अब मैं क्या करूंगा, जब सबमिट करता हूँ तो डेटा ऐड तो होनी चाहिए, मेरे रिक्वेस्ट तो सेंड होनी चाहिए। अब ये रिक्वेस्ट सेंड करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक और मेथड मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी। उस मेथड का नेम मैं दे देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट। सो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट कर दिया इज इक्वल टू करके, अब यहाँ पे मुझे लिखना है असिंक। ओके, असिंक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से मेरे डेटा सिंक्रोनाइज होने वाले हैं। इज इम्प्लाइज कर देता हूं मैं यहाँ पे, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ले लेते हैं। उसके अंदर हम लिखते हैं ई डॉट प्रिवेंट, एंड प्रिवेंट के बाद मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट, यानी कि डिफॉल्ट जो भी टास्क है उसको ये प्रिवेंट करेगा। तो ये मेरा पहली चीज हो गई। एंड देन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई कैच। अब यहाँ पे हम ट्राई कैच लिख चुके हैं, अब ट्राई कैच के अंदर हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट। सो हम ट्राई के अंदर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एरर को पहले तो डिस्प्ले करवा देते हैं। तो एरर को किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्सल डॉट एरर, और उसके अंदर आपकी जो भी एरर है उस एरर को हम डिस्प्ले करवा देते हैं, दैट्स इट। ओके, एंड ट्राई के अंदर मैं लिखता हूं, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और वहां से जो भी रिस्पॉन्स आए उसे रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करवाना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स लिखने के बाद इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट। ओके, अवेट लिख के मैंने क्या कर दिया, डॉट करके मैं अवेट लिख के मैंने कर दिया यहाँ पे एक्सियोस। एक्सियोस जो हमारी लाइब्रेरी डिपेंडेंसी हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ऐड की थी, ये देखिए यहाँ पे हम इंपोर्ट करके ला चुके हैं। डॉट करके मेरी कौन सी मेथड रहेगी, तो मेरी मेथड रहेगी पोस्ट। अब पोस्ट मेथड लिखने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरी यूआरएल ऐड करनी। अब मुझे मेरी यूआरएल मिलेगी कहाँ से, तो जो हमने एपीआई का डॉक्यूमेंट देखा था इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो यूआरएल दी हुई है, बस इसी यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है, एंड आपको दे दी ने ये यूआरएल यहाँ पे। अब उसके ऊपर डेटा कौन से सेंड करने हैं मुझे, तो मेरा जो फॉर्म डेटा है वो मुझे वहां पे सेंड करने के, वो वहां पे जेसन बन चुका है ऑलरेडी। ओके, तो चलिए यहाँ पे मेरे फॉर्म डेटा मैंने लिख दिए, उससे मेरे पास रिस्पॉन्स भी आ गया। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा रिस्पॉन्स है उसको मैं कर देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग। लॉग के अंदर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स ऑफ एड डेटा। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया रिस्पॉन्स ऑफ एड डेटा, कॉमा करके हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। तो चलिए रिस्पॉन्स भी हमने ऐड कर, अब देखिए यहाँ पे मैं हर एक जगह पे सेमी कॉलन नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज रिएक्ट के अंदर सेमी कॉलन देने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मेरे जो भी डेटा है ना उसको वापस से एक बार ब्लैंक करवा देना है। सो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट फॉर्म डेटा, एंड अगेन जो हमने ऊपर लिखी थी वही चीज हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यानी कि मेरे जो भी डेटा है उसको मैं कर दूंगा यहाँ पे ब्लैंक। तो ये हैंडल फॉर्म सबमिट भी मेरा बन के रेडी हो चुका है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जाना है यहाँ पे, और जो भी मेरा इनपुट टाइप है, ठीक है, बटन उसके ऊपर ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर इसको सबमिट करवाना है, हैंडल फॉर्म सबमिट, दैट्स इट। सो हमारी इवेंट भी रेडी हो चुकी है, हमारी सारी चीजें रेडी हो चुकी है। अब हमें चेक करना है कि हमारे ये डेटा ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है हमारे टेबल के अंदर, और वहां से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो मैं आ जाता हूँ बेसिकली मेरे ब्राउजर के अंदर, और यहाँ से कुछ नेम एंटर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक नेम एंटर कर रहा हूँ अंकित। ओके, एंड यहाँ से मैंने अंकित पटेल कर दिया। अब मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इंस्पेक्ट जब मैं करूंगा और कंसोल में जाऊंगा तो मुझे कुछ डेटा यहाँ पे दिखने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी तो वार्निंग दे रहा है मुझे। एंड नाउ अब मैं करता हूँ यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर लाइक 2020202020, एंड अब मैंने ऐसे कर दिया ऐड स्टूडेंट। जैसे ही मैंने ऐड स्टूडेंट किया तो देखिए
रिस्पॉन्स ऑफ एडेड डेटा यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। सो डेटा के अंदर मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मेरे डेटा ऐड होके आ चुके हैं, जो हमें मैसेज चाहिए थे यहाँ से वो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल चुका है। सो दैट्स इट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एपीआई का यूज करके डेटा को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, आपको पोस्ट एपीआई मिलेगी, आपको उस पोस्ट एपीआई को कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है, उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स है बस उसको इस तरीके से पास करवाना है अपने एक्सियोस के अंदर, और एक्सियोस के अंदर फॉर्म डेटा आप जैसे ही पास करोगे आपके डेटा ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जो कि टफ हो पाए। ओके, सो आई होप आपको ये चीजें इजीली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप एपीआई का यूज करके डेटा को इंसर्ट कर सकते हो यूजिंग React.js एंड Axios। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले इसी सीरीज के और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक और नए वीडियोस के साथ।